मैं जानता हूं एससी एसटी अति पिछड़ा हॉस्टल्स में यहां क्या होता है। मैं आपको गारंटी देता हूं, जैसे ही हिंदुस्तान में सरकार आएगी, जैसे ही बिहार में हमारी सरकार आएगी, हम ये सारा का सारा बदल देंगे और आपके लिए जो होना चाहिए वो करके दिखाएंगे। न्यूज़ बिहार चुनाव में महज 4 से 5 महीने बाकी हैं, लेकिन क्या वहां की चुनावी सरगर्मी है, किस तरीके से कैसे तैयारियां चल रही है, सत्ता पक्ष का हो या फिर विपक्ष का हो, ये आज हम इस वीडियो में खुल करके चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें, राहुल गांधी जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो बिहार के दरभंगा जाते हैं, उसके साथ धक्का मुक्की होती है और यहाँ तक कि उन पर FIR भी दर्ज हो जाते हैं। किन मामलों में FIR दर्ज हुआ है, आखिरकार उन्होंने क्या गुनाह किया है, कौन से नियम तोड़ा है, इस पर भी चर्चा करेंगे। वहीं दूसरी तरफ चर्चा हम इस पर भी करेंगे जो चिराग पासवान का मुख्यमंत्री वाला पोस्टर आज क्यों इतना वायरल हो रहा है। तो वहीं तीसरी तरफ नीतीश कुमार नाराज हैं चिराग पासवान से या फिर अपने जो सहयोगी दलों से, इस पर भी खुल करके चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें राहुल गांधी का मामला क्या है, उस पर FIR क्यों हुई है और यहाँ तक उनकी गिरफ्तारी की जो अटकलें तेज हो गई है, ऐसा क्यों होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप सबको पता है राहुल गांधी बिहार जाते हैं, बिहार के दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में जाकर के वो स्टूडेंटों से मुलाकात करने की कोशिश करते हैं, दलित छात्रों से वो लगातार वार्तालाप करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन बिहार की जो है उन्होंने वो ये दावा करते हुए उनको धक्का मुक्की होती है, उनसे बहसबाजी होती है जो आप बिना परमिशन के आए हैं, आपको परमिशन नहीं दी गई है, आप मुलाकात नहीं कर सकते छात्रों से, आप बिना परमिशन के कहीं नहीं चल सकते हैं। क्या बिहार में तानाशाही है? नीतीश कुमार जी आप तानाशाही दिखाने की कोशिश करते हैं। तानाशाही किसी का नहीं टिका है। एक वक्त पर माफ़ कीजिएगा, एक वक्त पर लालू प्रसाद यादव जी का राज चलता था, दौर चलता था और कहा यह जाता था जो जब तक समोसे में रहेगा आलू तब तक बिहार में रहेगा लालू। आज देखिए कहां से कहां चले गए हैं, सत्ता के लिए तड़प गए हैं। उनके बेटे तेजस्वी यादव जी देख लीजिए किस तरीके से जो है मोहताज हो गए हैं सत्ता को लेकर के। हालांकि गठबंधन के साथ यानी कि नीतीश कुमार के साथ वो डिप्टी मुख्यमंत्री बन गए हैं, लेकिन इसका मुख्यमंत्री बनने का सपना कहीं ना कहीं अभी तक तो फिलहाल सपना ही रह गया है। लेकिन अब इस बार के चुनाव में क्या वो हकीकत में तब्दील होता है, ये तो खैर आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन आप जो जिस तरीके से तानाशाही कर रहे हैं, दरभंगा में कर रहे हैं, पूरे बिहार में करने की कोशिश करते हैं, ये कहीं ना कहीं संविधान के खिलाफ है। आप तो हालांकि एक तरफ दावे करते हुए दिखाई देते हैं जो हमारी पार्टी सेकुलर पार्टी है, किसी भी दल को हो या फिर किसी भी नेता को हम किसी को आगे या पीछे या किसी को हम छोटा या बड़ा नहीं समझते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी नेता प्रतिपक्ष जाते हैं तो आप उसके साथ आपके प्रशासन धक्का मुक्की करते हैं, FIR करते हैं और हवाला क्या देते हैं, माहौल ख़राब करने का हवाला आप देते हैं। उन्होंने 144 धारा तोड़ा है। वहीं अगर दूसरी तरफ चर्चा करेंगे और दूसरी तरफ बिहार में जो सबसे ज़्यादा वायरल इन दिनों हो रहा है वो क्या हो रहा है, चिराग पासवान का एक पोस्टर हो रहा है। उस पोस्टर पर क्या कुछ लिखा हुआ है वो हम आज आपको तफ्तीश से बताएंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें उनके जो कार्यकर्ता है, चिराग पासवान के कार्यकर्ता, वो लगातार ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार कुछ बड़ा खेला होने वाला है, इस बार कुछ बड़ी चीज़ें होने वाली हैं। इस बार बिहार में कहीं ना कहीं चिराग पासवान का चिराग खिलने वाला है। किस तरीके से खिलेगा इस पर भी चर्चा करेंगे। आप सब जानते हैं उनके चर्चा को लेकर किस तरीके से दोनों मतभेद रहते हैं। जब से रामविलास पासवान जी का निधन हुआ है उसके बाद से उनकी राजनीति अस्तित्व कहीं ना कहीं वो अपने बचाने की कोशिश करते हैं और उन पर आरोप ये लगता है जो वो अपना राजनीति अस्तित्व, अपना राजनीतिक कैरियर बचाने के लिए नीतीश कुमार जी का हाथ थामे, NDA का दामन थामे हैं। लेकिन अब ऐसे में सवाल ये खड़ा हो रहा है, अगर वाकई में नाराज़गी है चिराग पासवान की, अगर वाकई में नाराज़गी है चिराग पासवान के NDA के साथ, प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ हो या फिर बिहार में नीतीश कुमार के साथ, तो इसका कितना बड़ा असर पड़ेगा ये तो खैर चुनाव के बाद ही पता चलेगा। लेकिन कई सारे ऐसे राजनीति दल, कई सारे ऐसे जो पॉलिटिक्स पर पकड़ रखते हैं, जो चुनावी माहौल पर पकड़ रखते हैं, उन तमाम लोगों से बातचीत करने के बाद मुझे एक चीज़ समझ में आया है, अगर चुनाव हारने के पीछे किसी और का हाथ नहीं रहता है, जनता की नाराज़गी नहीं रहती है, सबसे ज़्यादा रहते हैं अंतरकला में किस तरीके से, चाहे अगर कोई पार्टी नाराज़ हो गया हो या फिर कोई बड़े नेता नाराज़ हो गया हो, मंत्री नाराज़ हो गया हो, इन तमाम चीज़ों को लेकर के कहीं ना कहीं जो है पार्टी के अंदर में फूट पड़ती है, जिससे वो जनता से कनेक्ट नहीं हो पाते और जनता से कनेक्ट नहीं हो पाते हैं तो वो उनको चुनाव में हार का सामना करना पड़ता है। यही चीज़ हमने देखा था पिछली बार के चुनाव में बिहार में, किस तरीके से तेजस्वी यादव एक दिन में 15-15 रैलियां करते थे, एक दिन में 20-20 रैलियां करते थे, कभी जो है बिहार के दरभंगा में, तो कभी मधुबनी में, कभी सहरसा में, कभी बेगूसराय में, कभी कहीं लगातार वो जो है रैलियां करते रहते थे। लेकिन उसके बावजूद भी परिणाम क्या आया? परिणाम यही आया, उनको हार का सामना करना पड़ा, उनकी पार्टी सत्ता में न बन पाई। अब मैं जानता हूं SC ST अति पिछड़ा हॉस्टल्स में यहाँ क्या होता है। मैं आपको गारंटी देता हूं,
जैसे ही हिंदुस्तान में सरकार आएगी, जैसे ही बिहार में हमारी सरकार आएगी, हम ये सारा का सारा बदल देंगे और आपके लिए जो होना चाहिए वो करके दिखाएंगे।